एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चों के काफ़ी डाउट्स एंड क्वेरीज आ रही हैं, इवन माय नेबरहुड आल्सो एंड वेरेवर आई एम गोइंग। ये मुझे बहुत आजकल ऑनलाइन पे भी ये ट्रेंड चल रहा है, काफ़ी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि दैट हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव एंड हाउ टू कवर मोर टॉपिक इन लेस टाइम। सो विल टॉक अबाउट दिस टुडे, दैट हाउ टू कॉन्सेंट्रेट एंड हाउ टू कवर मोर टॉपिक एंड हाउ टू बी फोकस। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. So without much ado, let's start this topic. And if you like it, please do subscribe, share and comment. Don't forget that. Welcome back to my channel. First question आपको यही आता होगा that how to study and क्या किया जाए। सबसे पहला चीज़ आप ये करो कि just ask yourself a question that पूछो अपने आप से that why you want to study, because you can fool everyone around but you cannot fool yourself. And the second thing is that time is very relative. Good or bad, it will pass. So कभी आपने सोचा कि जब आपका टाइम बहुत बुरा चल रहा होता है उस वक्त आपको लगता है कि बहुत धीरे धीरे टाइम हो रहा है। इमेजिन व्हेन सम टीचर इज स्कूलिंग यू, या कहीं पे भी आप खड़े हो तो आपको जहाँ पे ह्यूमिलिएशन फेस हो रही है, आपको वहाँ पे लगता है कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है ना। बट टाइम इज रिलेटिव। सो और वहीं पे अगर आपके बहुत अच्छे मोमेंट्स आप पार्टी कर रहे हो तो आप बोलते हो अभी तो स्टार्ट हुई थी और अभी खत्म हो गई, तो वो टाइम बहुत आपके माइंड के रिलेटिव बहुत जल्दी बीत जाता है, राइट। एंड थर्ड थिंग इज वट एवर लेस टाइम यू हैव, यूटिलाइज इट completely. For example, for a person A, even 10 years may not be sufficient to do a work, to start a work, to be successful person or to achieve something. On the other side, for a person B, maybe 4 to 5 years or maybe you can say 4 to 5 hours a day will do wonders because he's consistent, honest in his efforts. Every day is trying repeatedly, persistently, each day, every day is drilling himself. So it will do miracles in a year for him. Yes? So try at least not to give up and just work each day, every day, whatever time you have, you decide. So sometimes what can happen is that it may be 2 hours for someone or maybe 1 hour for someone, 30 minutes for someone, that you have to decide. अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना टाइम फिक्स करो। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत घंटे पढ़ना पड़े, नहीं, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप 4 घंटे पढ़ सकते हो वेल गुड इनफ, 8 घंटे पढ़ सकते हो बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप 1 घंटे भी पढ़ सकते हो या 2 घंटे भी पढ़ रहे हो या 4 घंटे पढ़ रहे हो दिन का, या वो लोग जिनसे कुछ नहीं पढ़ा जाता लेकिन 30 मिनट्स को ट्राई कर रहे हैं कि एवरी डे, ईच एंड एवरी डे वो ट्राई कर रहे हैं 30 मिनट्स पर डे, ईच डे रेगुलरली कंसिस्टेंटली वो दे रहे हैं, देन दैट इज द ट्रिक। मैक्सिमम आवर्स नहीं कवर करने होते, आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग आवर्स फिक्स करने हैं, वो जो आपको ठीक लगे। बट एवरी डे, डू रिमेंबर दिस, एवरी डे यू हैव टू रिपीट दैट विद डेडिकेशन विदाउट बीइंग लेथार्जिक, ठीक है। आवर्स यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, राइट, बट बी रियलिस्टिक। हवाई के लिए नहीं बनाने, रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। नॉट लाइक हवाई के लिए बनाए कि आज तो चलो 10 से 14 आवर्स बना दिया टाइम टेबल, अब तो मैं कल उठूंगा ही, और नेक्स्ट डे उठा ही नहीं जाता। यहाँ पे कई लोग लगते हैं कि मैं मॉर्निंग में 4:30 बजे अलार्म सेट करूँगी या करूँगा, तो वो देखते हैं कि वो टारगेट ही पूरे नहीं हो पाते, देन उसके नेक्स्ट डे भी वही टास्क पूरा नहीं कर पाते, होता नहीं है। एंड एज अ रिजल्ट थर्ड डे आते आते क्योंकि वो टास्क पूरा नहीं कर सके या टास्क पूरे नहीं हुए, तो अब फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है, राइट। एंड उसके बाद गुस्सा, चिड़चिड़ापन फ्रेंड से या पेरेंट्स से, एंड फाइनली गिव अप। फिर बोलते हैं कि छोड़ो यार, बाद में एग्जाम टाइम पर कर लेंगे, राइट। ये पूरा आपका रहता है, प्रोकास्टिनेशन रहता है आपका। सो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नो, से नो टू प्रोकास्टिनेशन एंड मेक इट मोर रियलिस्टिक, टाइम टेबल टू योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। एंड चाहे छोटे टारगेट्स हो, माइंड में रखो उसको, बट डेली उसको कोशिश करो कि फुली डेडिकेट होकर 3 से 4 अगर आपके पास टारगेट है आपका, या 2 आवर्स एवरी डे है या 30 मिनट्स एवरी डे, वो आप डेली अचीव करो। मेक श्योर एवरी डे विदाउट एनी बर्डन वो आप उसको अचीव करो। जस्ट डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर ओन कैपेबिलिटी, राइट। कोई 16 आवर पढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, बट वो चाहे भाड़ में, क्योंकि आपको 16 घंटे नहीं पढ़ना, आपको अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ना, राइट। सो जितना तुमसे हो सकता है रोज, उतना ही टारगेट डिसाइड करो ईच डे एवरी डे, एंड देन स्लोली यू विल रियलाइज दैट आफ्टर 21 डेज और अ मंथ तुम्हें अपने आप ही वो बर्डन नहीं लगेगा, इट विल बिकम योर हैबिट ऑटोमेटिकली। माइंड ट्रेन हो चुका होगा खुद ब खुद। और जैसे हम अपने डेली टारगेट्स कंप्लीट करते हैं, तो एक बार क्या होगा, देन आफ्टर सम टाइम आपको ऐसा लगेगा कि आपको एक डेयर की तरह लगेगा कि यू विल चैलेंज योरसेल्फ कि इफ आई कैन रीड दिस लेट्स से फॉर 2 hours इन अ डे कंसिस्टेंटली, देन आई कैन डेफिनेटली रीड फॉर 4 to 5 hours अ डे एज वेल। सो यू विल स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ। So 4 to 5 days as well. So challenge yourself after one target, set another. That's the deal. And again, don't compare yourself to anyone. कोई क्या करता है, कितने आज एक्सेट्रा टॉपर है एक्सेट्रा, doesn't matter at all. What matters is कि how you are grilling yourself, upgrading yourself each day, every day. That too without the loss of joy, without any burden. Slowly you'll start enjoying these small successes in your life that will lead you to accomplish one big aim in life. And last but not least, that how to start, right? Start skimming a book first if you are unable to do that. Now that's how you should start first. Give it a read. If you can't read a book, then read by a video or by book reading, a light reading, ऊपर से एक बार skimming करो only, single read. And then फैक्ट्स एक्सेट्रा को मेमोराइज करने का प्रेशर नहीं होना चाहिए उस स्किमिंग में, सिर्फ एक देखना है कि देखें तो सही उस टॉपिक के अंदर है क्या, पर्टिकुलर चैप्टर में है क्या, बस उतना ही। आफ्टर फर्स्ट रीड टेक अ पेंसिल इन योर हैंड्स एंड देन गिव इट अ रीड कि हाँ इस बुक में लेट्स से 12 चैप्टर्स हैं, तो उस चैप्टर को तोड़कर ब्रेक करके टॉपिक्स को पढ़ना शुरू करो। सब डिवाइड इट्स टॉपिक, लेट्स से कि चैप्टर बहुत बड़ा है एंड कवर नहीं हो रहा है, तो जस्ट सीख कि उस चैप्टर में कितने सब टॉपिक्स हैं, देखो उसके अंदर। इस टेक्निक को डिवाइड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल भी कहा जा सकता है। देन वंस यू विल गेट टू नो कि उस चैप्टर के अंदर कितने इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, देन स्टार्ट रीडिंग
दोज टॉपिक्स वन बाय वन। बेटर कि एक पेज पर उस चैप्टर का फ्लो चार्ट बना लो कि ये चैप्टर का नाम है, ये सब टॉपिक्स हैं, एंड इस सब टॉपिक के अंदर ये डायग्राम है एक्सेट्रा, इन अ सिंगल पेज। ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक सिंगल पेज पे एक फ्लो चार्ट सा बना लो, एंड देन दिस वे यू विल बी एबल टू रिकॉल इजीली कि चैप्टर के अंदर क्या है, कितने सब टॉपिक्स हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ से पूछा जा रहा है एग्जाम में। दैट्स ऑल। इन दिस वे ये स्टार्टिंग है। दिस वे यू विल गेट एन आइडिया ऑफ द चैप्टर थॉरली। देन फाइनली जो इंपॉर्टेंट हो उसको पेंसिल से मार्क किया हो, उसी को थर्ड टाइम हाईलाइट करके पढ़ो। हाईलाइट दैट, पिक्चर्स एंड डायग्राम्स हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं है तो यू कैन मेक मार्कर हाईलाइटर विद यू, उसे मार्क करते चलो। इट विल रिमेंबर इन योर माइंड, इट विल स्टे इन योर माइंड, स्टे इन योर माइंड फॉरएवर और मे बी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। पिक्चर्स, ये माइंड का हैक है कि माइंड को पिक्चर्स, जो चीज़ आपने देखी है वो आपको ज़्यादा कंपैरेटिवली याद रहेगी, rather than जहाँ पे आप नहीं गए हुए हैं और आप उस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं लेकिन आपने वो चीज़ देखी नहीं है, तो उसको आप अगर कोशिश करें कि आप देखें तो आपको ज़्यादा याद रहेगा, मेमोराइज रहेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है। और सिमिलरली अगर आपको फिर भी अगर सिर्फ बुक से रीड करना पड़ता तो यूज़ हाईलाइटर्स, तो वो भी आपको याद रहेगा। क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में व्हाइल गिविंग योर एग्जाम यू विल रिमेंबर दैट लाइन ओनली जो आपको हाईलाइट किया होगा। उस पेज पे आपको पता होगा ये ऐसा है, ये ऐसा है। और या फिर आपको माइंड इस तरीके से रिएक्ट कर रहा हो कि हाँ आपको क्लास की बातें याद है कि टीचर्स ने ये पढ़ा था, वो पढ़ा था, इट हैपेंस जनरली, राइट। सो कहीं कोई शॉर्ट वीडियोस देख ली जाए तो उसका अगर टॉपिक भी आप कर सकते हो आसानी से। तो स्टार्ट स्किमिंग फर्स्ट, स्किमिंग जरूरी है, इसको शुरुआत करना जरूरी है, ठीक है। शुरुआत से नहीं करना, स्टार्ट करना है सबसे पहले। एंड नेवर गेट डीमोटिवेटेड, ये लास्ट में आपको बोलना चाहूँगी, नेवर एवर गेट डीमोटिवेटेड आफ्टर रीडिंग सम टाइम। वहाँ से उठने का मन करेगा या एक्सक्यूज एक्स्ट्रा देने का मन करेगा, तो ऐसा नहीं करना है। तो वही सिचुएशन आए तो रिमेंबर कि एग्जाम से पहले अगर तुमको कोई बता दे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है तो इमेजिन आपके कितना फोकस बढ़ जाता है ना, तो आप खुद ही राइटर बन जाते हो। आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन, उसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हो, ठीक है। फिर तुम्हें जहाँ से जो मिल जाए, एक लाइन ही मिल जाए, आप उसको आंसर लिख लोगे, है ना। तो वो आपका क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेशन लेवल उसको बहुत ज़्यादा होता है। तो ये लेवल आप में डेवलप होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन। और आप देखोगे आपने ठीक से वो पढ़ा भी नहीं था लेकिन आपको एक ही बार में वो याद हो जाता है अगर आपको बता दें एग्जामिनेशन हॉल से जाने से पहले ये टॉपिक या ये क्वेश्चन आप एग्जाम में आने वाला है। सो फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो, यही फॉर्मुला आपको अप्लाई करना है हर जगह। जितने भी आज आप डेडिकेट कर रहे हो उसमें आप फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ो। और जिस दिन कई दिन ऐसे आएंगे जिस दिन मन खराब होगा या दिन अच्छा नहीं जा रहा, तो उस दिन आपने स्किप नहीं करना है। जितना आपने टारगेट फिक्स किया एटलीस्ट 30 मिनट से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, स्किप नहीं करना है। बिकॉज अगर माइंड को आपने स्किप करने की हैबिट डलवा ली तो वो स्किप ही करता चला जाएगा। वेराज अगर आपने बिल्डअप करने की हैबिट डाल दी माइंड को 21 डेज तक, तो वो फिर आपकी हैबिट ही बन जाएगी। तो आपने स्किप नहीं करना है। डू रिमेंबर दिस एज वेल। एंड हाँ, बर्डन के साथ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल एंथुसियास्टिकली आपने पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको है। और बिफोर स्टार्टिंग इट एक काम आप जरूर करें कि आप विजुलाइज जरूर करें अपने ड्रीम को। कई लोग होते हैं जिन्होंने कभी अपना ड्रीम देखा ही नहीं होता, सपनों में भी नहीं सोचा होता, तो उसको विजुलाइज जरूर करें। एटलीस्ट आंखें बंद करके देखें अपने सपने बारे में कि आप क्या है, जैसे टॉपर बनना है, किसी को यूपीएससी टॉपर बनना है या एसडीएम बनना है, क्रिकेटर बनना है। कई लोगों ने अपने आप को देखा ही नहीं होता। स्टार्ट विजुलाइजिंग एटलीस्ट। तो ये आपको कुछ ट्रिक्स हैं जो होपफुल, आई एम वेरी होपफुल कि आपको समझ में आई होंगी। और ऐसा करना एक्चुअल में बहुत जरूरी होता है फॉर आवर सबकॉन्शियस माइंड। रिमेंबर, हसल एवरी डे, ईच डे, जस्ट डू इट. I hope you'll be able to relate this. So if you like this video, then please don't forget to comment, like, share and subscribe. That's all for today. Do well and just signing off. Meera Jasotia. Bye bye.